हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इंडिया की लेजेंडरी फिल्म सूर्यवंशम का। रुको जरा, सब्र करो। अरे मुझे माफ करना। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 2019 की तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म असुरन का। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वेट्रीमारन ने। लीड रोल में देखने को मिलेंगे धनुष और मंजू वॉरियर। फिल्म की कहानी की बात करें तो एक फैमिली दिखाई गई है जो दलित जाति से बिलोंग करती है और उन्हीं के गांव के पावरफुल फैमिली जो लैंडलॉर्ड्स है उनके द्वारा काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि गांव के सभी दलित फैमिलीज को वो पावरफुल फैमिलीज काफ़ी दबा के रखती है और उन पे काफ़ी अत्याचार कर रही है। और साथ ही में गांव के पावरफुल जमींदार जो कुछ गुंडों की मदद से यानी कि कुछ गैंग की मदद से वहीं के दलितों का मर्डर करवा रहे हैं और साथ ही में लैंड ग्रैबिंग भी हो रही है। इस फिल्म की स्टोरी वेक्काई नोवेल पे आधारित है। वेक्काई नोवेल जो ओरिजिनल इंसिडेंट पे बनी हुई थी उसी पे से इस फिल्म की कहानी आधारित है। हाँ, फिल्म में थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए हैं। फिल्म की कहानी खास करके 1960 से लेकर 1980 के बीच में दिखाई गई है, जहाँ पे कोविलपट्टी और उसके आसपास के गांव में जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, यानी कि जो पावरफुल फैमिलीज है, जो लैंडलॉर्ड्स है, जमींदार है, उनके द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जो पॉलिटिक्स की जा रही है, वो सब चीज़ें दिखाई गई है। जिसमें लैंड ग्रैबिंग भी आ गई, जो मर्डर किए जा रहे हैं वो भी आ गए और साथ ही में जो दबा के रखते हैं वहाँ के ज़मींदार उन सब दलितों को, वो सब चीज़ें भी काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। इस फिल्म की कहानी खास करके तमिलनाडु के गांव किलवेनमनी पे हाईलाइट की गई है, जहां पे 25 दिसंबर 1968 में एक हत्याकांड हुआ था जिसे किलवेनमनी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इस हत्याकांड में गांव के लेबरर्स और साथ ही में जो दलित फैमिलीज है उनको एक साथ मरवा दिया गया था और ये सब मर्डर करवाए थे वहीं की फैमिलीज, जो मैंने बोला कि पावरफुल फैमिलीज है, जो लैंडलॉर्ड है, उन्होंने गुंडों की मदद से उनको मरवा दिया था। और इस अटैक में पावरफुल फैमिलीज यानी कि जो लैंडलॉर्ड है उनके द्वारा वो गुंडों की मदद से उन्होंने 44 यानी कि 44 लोगों को जिंदा जला दिया था। और इस मैटर के एग्जैक्ट 2 साल के बाद 10 जमींदारों को इस घटना यानी कि इस हत्याकांड के पीछे दोषी पाया गया था और उन्हें उसी समय 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन 1975 में एक बार फिर से हाईकोर्ट में ये केस गया था और उसके बाद वो सभी जमींदार बरी हो गए थे। लेकिन 1980 में एक रिवेंज अटैक में उन्हें मार दिया गया था और उसी समय के दौरान वहीं के आसपास के गांव में काफ़ी घटनाएं घट रही थी और साथ ही में काफ़ी पॉलिटिक्स की जा रही थी। वो सब बातें डायरेक्टर वेत्रीमारन ने बढ़िया तरीके से फिल्म में डाली हुई है। वेत्रीमारन और धनुष इन दोनों की ये चौथी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने 3 फिल्म की थी और इस फिल्म को मिला के उन्होंने टोटल 4 फिल्म की है और चारें फिल्म शानदार है। सभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और साथ ही में क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से भी सराहा गया था। वेट्रीमारन एक वर्सेटाइल डायरेक्टर है क्योंकि वो अपनी फिल्म की कहानी के साथ जिस तरह से खेलते हैं, यानी कि जिस तरह से वो अपनी कहानी को ग्रैंड लेवल पे विजुअलाइज करके और हमें दिखाने की कोशिश करते हैं, वो शानदार होता है। उनका फिल्म मेकिंग स्टाइल काफ़ी पावरफुल नज़र आता है और वेट्रीमारन हर बार अपनी स्टोरी में काफ़ी रिसर्च करते हैं जो हमें फिल्म की कहानी देखते समय काफ़ी नज़र आता है। जिस तरह से वो बारीक डिटेलों को पकड़ते हैं वो शानदार होता है। और इस फिल्म में भी उन्होंने दलित फैमिलीज और उनके साथ जो घटी पॉलिटिक्स है यानी कि जो घटना घटी थी उस समय, वो सब चीज़ें वो काफ़ी शानदार लेवल पे हमें क्रिएट करके दिखाई हुई है। जिस तरह से वो सब ये सब चीज़ें दिखाते हैं वो काफ़ी एंगेजिंग लगता है और वो हर बार अपनी फिल्म की कहानी से तमिलनाडु के अलग अलग एरिया को एक्सप्लोर करते रहते हैं। इस बार उन्होंने कोविलपट्टी गांव को पकड़ा हुआ है, यानी कि कोविलपट्टी गांव और उसके आसपास के सभी एरिया को उन्होंने बढ़िया तरीके से फिल्म में एक्सप्लोर किया हुआ है। जिस तरह से उन्होंने उस समय का रिवेंज ड्रामा क्रिएट किया हुआ है फिल्म में, वो शानदार है। वो देखने में हमें काफ़ी मज़ा आता है। उससे हमें पता चलता है कि उनकी फिल्म मेकिंग काफ़ी सॉलिड है। जिस तरह से वो फिल्म मेकिंग करते हैं वो अलग लेवल की होती है। हाँ, फिल्म में देखने को मिलने वाले विजुअल थोड़े डार्क, पावरफुल और साथ ही में थोड़े बहुत डिस्टर्बिंग भी है, लेकिन वो सभी कंटेंट वाइज देखे तो परफेक्ट है। वो थोड़े डिस्टर्बिंग नज़र आते हैं लेकिन कंटेंट उनका प्योर परफेक्ट है, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें हमें परफेक्ट तरीके से कनेक्ट होती है। और उन्होंने 1960 और 1980 के बीच में जो दलित फैमिलीज के ऊपर पॉलिटिक्स हुई थी उन्होंने फिल्म में पूरी तरह से अच्छी तरह से दिखाई हुए। उन्होंने उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। वो सभी पॉलिटिक्स और वो सभी घटनाएं हमें रेलिवेंट लगती है।
तो अब बात करते हैं एक्टर धनुष की। जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में वर्सेटाइल एक्टिंग की हुई है वो शानदार है। वो हर बार अपनी एक्टिंग एबिलिटी से हमें प्रूव करते आए कि वो एक शानदार एक्टर है, लेकिन इस फिल्म में तो वो अलग लेवल पे थे। उनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। फिल्म में उन्होंने 2 कैरेक्टर प्ले किए हुए हैं, एक 20 साल का यंगस्टर का और साथ ही में एक 40 से 50 साल के अधेड़ उम्र के यानी कि मिडल एज व्यक्ति का, जिसमें उन्होंने जो मिडल एज व्यक्ति वाला किरदार प्ले किया हुआ है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज में सुधार लाया है, यानी कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में ढाला हुआ है, वो सब चीज़ें बहुत शानदार है। साथ ही में उन्होंने अपनी वॉइस में जो मॉड्यूलेशन किया हुआ है, यानी कि जो वॉइस में तो थोड़ा बहुत चेंजेस लाते हैं जो 20 साल की उम्र के लड़के के, और साथ ही में जो 40 और 50 साल यानी कि अधेड़ उम्र की व्यक्ति में जो वॉइस में चेंजेस वो लाए वो शानदार है। फिल्म देखते समय हमें वो पूरी तरह से पता चलता है कि वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस चुके हैं। जिस तरह से उस कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किया हुआ है, जिस तरह से वो कैरेक्टर हमारे सामने वो पेश करते हैं, वो तुरंत हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है और हमें वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और वो सब छोटी छोटी बारीक डिटेल है जो मैंने आपको बताई कि जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति यानी कि 40-50 साल की उम्र के व्यक्ति का रोल उन्होंने प्ले किया हुआ है, जिसमें उन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई है, साथ ही में जो वॉइस में चेंजेस किया हुआ है, वो सब बारीक डिटेल फिल्म में काफ़ी इफेक्ट लाती है और उनके कैरेक्टर के लिए वो काफ़ी इफेक्टिव नज़र आता है, जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर फिल्म में काफ़ी इम्पैक्टफुल नज़र आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धनुष ने 2 किरदार निभाए, उसमें एक अधेड़ उम्र वाला किरदार है जो पूरे फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिलता है, जो थोड़ा शांत है, साथ ही में बेवड़ा भी है और अपनी फैमिली को लेके उसे काफ़ी चिंता सताती रहती है और हमेशा वो अपनी फैमिली को बचाने में तुला हुआ रहता है। और इंटरमिशन के बाद कट टू वहाँ पे हमें एक 20 साल वाला यंगस्टर किरदार देखने को मिलता है जो यंग, चार्मिंग और फियरलेस है। और फिल्म एक इंटरवल ब्लॉक के पहले यानी कि प्री इंटरवल में एक एक्शन सीक्वेंस सेट किया हुआ है जो काफ़ी शानदार है, जो मास ऑडियंस को ज़्यादातर अट्रैक्ट करेगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पूरे पहले हाफ में यानी कि फर्स्ट हाफ में वो एक शांत और साथ ही में अपनी फैमिली को बचाने वाला किरदार बताया हुआ है, जो हमेशा डरा, सहमा और बेवड़ा यानी कि पीता रहता है दारू हमेशा, उस तरह का किरदार बताया हुआ है। लेकिन जब फिल्म का प्री इंटरवल स्टार्ट होता है, वहीं पे उनके छोटे बेटे पे कुछ गुंडे कुछ कुत्तों के साथ मिलके उसे मारने की कोशिश करते हैं। वहीं पे उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, यानी कि धनुष का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और वहीं पे जो एक्शन सीक्वेंस सेट किया हुआ है वो काफ़ी गजब का है, उसे देख के आपको सीटी मारने का मन करेगा। वो एक्शन सीक्वेंस काफ़ी शानदार तरीके से विजुलाइज करके उसे हमारे सामने पेश किया हुआ है। उसे एग्जीक्यूट करने में धनुष और वेट्रीमारन दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस एक्शन सीक्वेंस को एग्जीक्यूट किया हुआ है वो काबिले तारीफ है। और साथ ही में फिल्म का वो एक्शन सीक्वेंस काफ़ी एंगेजिंग है और उसी टाइम पे वो काफ़ी पावरफुल भी नज़र आता है। और उसमें जो डायलॉग डिलीवरी हुई है, इंटरमिशन के पहले जो डायलॉग्स आते हैं वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है। और उसके बाद इंटरवल पड़ता है यानी कि इंटरमिशन होता है, और इंटरमिशन के बाद मैंने आपको बताया कि कट टू यंग, चार्मिंग और फियरलेस वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ है, वो भी शानदार है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि फिल्म में धनुष का मेकओवर जिसने किया हुआ है वो शानदार है, क्योंकि धनुष के लिए मेकअप आर्टिस्ट ने जिस तरह से उन्होंने मेकअप का यूज़ किया हुआ है, यानी कि बिना प्रोस्थेटिक मेकअप को यूज़ किए बिना उन्होंने सिंपल मेकअप के साथ उनका जो मिडल एज वाला जो किरदार है, जिस तरह से उसमें उन्होंने मेकअप किया हुआ है, जिस तरह से वो फिजिकली हमारे सामने पेश किए गए हैं, वो शानदार है। वो काफ़ी नेचुरल और रियलिस्टिक लगता है, जो फिल्म के टोन को काफ़ी हद तक सूट करता है। और उसी के साथ फिल्म में वेट्रीमारन के डायरेक्शन के नीचे बना हुआ ये धनुष का शानदार परफॉर्मेंस फिल्म पे 4 चांद लगा देता है। मेरे हिसाब से अभी तक धनुष की जितनी भी फिल्में आई है, जो फिल्में मैंने देखी हुई है, उन फिल्मों में अभी तक मैंने देखा हुआ धनुष का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। उनके करियर में दिया हुआ ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया हुआ है वो शानदार है, काबिले तारीफ है, आउटस्टैंडिंग। जितने भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो किरदार निभाया हुआ है वो हमें महसूस कराते हैं कि हम भी उधर ही उनके साथ खड़े हुए उस सीन में। उतने बेहतरीन लेवल का उनका ये परफॉर्मेंस। और उनके पिछले जो अभी कुछ मूवीज आई है उसमें परफॉर्मेंस और साथ ही में इस फिल्म का जो परफॉर्मेंस है, वो सब परफॉर्मेंस मिला के हमें महसूस होता है कि वो इंडिया के बेस्ट एक्टर्स में से एक है। अब बात करें मंजू वारियर, जिनकी ये शायद पहली तमिल फिल्म थी,
और उन्होंने जिस तरह से फिल्म में काम दिखाया हुआ है वो काबिल तारीफ है। उनका कैरेक्टर एक रियलिस्टिक और साथ ही में फियरलेस वाला कैरेक्टर दिखाया हुआ है जो उन्होंने परफेक्ट तरीके से डिलीवर किया हुआ है। और उन्होंने जिस तरह से अपनी डायलॉग डिलीवरी की हुई है वो शानदार है। हालांकि सब कह रहे थे कि फिल्म में वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जो यानी कि रूरल फैमिलीज़ में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, जिस तरह से फ्लोलेस तमिल वहाँ पे कोविलपट्टी और उसके आसपास के गांव में यूज़ होती है, उस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है। लेकिन हम जो नॉन तमिलियंस हैं उनको वो सब फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हम बिहार और यूपी के टोन को पकड़ लेते उस तरह से नॉर्थ तमिल और साउथ तमिल का टोन पकड़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो भी उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, जिस तरह से वो रूरल फैमिलीज में जो वुमेन्स होती है वो जिस तरह से रहती है, उस तरह से उन्होंने जो टोन यूज़ करके अपने कैरेक्टर को डेवलप किया हुआ है वो शानदार है। और उनके परफॉर्मेंस में हमें नेचुरल और रियलिस्टिक वाली एक्टिंग देखने को मिलती है। फिल्म में धनुष और उनके बेटे, उनके 2 बेटे बताए गए और एक छोटी सी 5 साल की बेटी बताई गई है। उनमें उनके जो 2 बेटे उनके साथ उनका रिलेशन थोड़ा तीखा बताया गया है और साथ ही में थोड़ा रियलिस्टिक भी नज़र आता है। और इनके अलावा फिल्म में आपको कई ऐसे सपोर्टिंग आर्टिस्ट नज़र आएंगे जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं। और सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने जिस तरह से अपने कैरेक्टर रोल को प्ले किया हुआ है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि वो अपनी फिल्म में एक अलग छाप छोड़ते हुए नज़र आते हैं और साथ ही में फिल्म में अपनी इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट बताते हुए भी नज़र आते हैं। उसी की वजह से फिल्म का जो रियलिस्टिक टोन है वो बरकरार रहता है और फिल्म के साथ हम पूरी तरह से एंगेजिंग रहते हैं। और फिल्म के स्टार्ट से लेकर एंड तक उनकी जो स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि वेट्रीमारन के द्वारा जो स्टोरी दिखाई जाती है, हम उस स्टोरी के साथ बिल्कुल कट टू कट कनेक्टेड रहते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी परफेक्ट तरीके से की गई है, जिसकी वजह से फिल्म हमें और भी रियलिस्टिक नज़र आती है। अब बात करें एडिटिंग की तो फिल्म की एडिटिंग भी बढ़िया है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना शानदार, गजब का और नेक्स्ट लेवल का है, जिसकी वजह से जब फिल्म ख़त्म भी होती है उसके बाद हमारे माइंड में वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है। मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट रिवेंज ड्रामा फिल्म है जिसे देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी एंगेजिंग तरीके से हमारे सामने रखी गई है। और साथ ही में वेट्रीमारन का डायरेक्शन जो विजुअलाइज वो करते हैं वो शानदार होता है। उनकी फिल्म मेकिंग भी काफ़ी सॉलिड होती है और उन्होंने जिस तरह से फिल्म में 70s और 80s के लुक को मैच किया हुआ है और जिस तरह से उन्होंने रियल रखने की कोशिश की है वो शानदार है। वो फिल्म को और भी रियलिस्टिक बनाता है। तो मैं 2019 की एक्शन ड्रामा फिल्म असुरन को 5 में से 5 की रेटिंग देता हूँ। इस फिल्म के हाईलाइट की बात करें तो ये पूरी फिल्म हाईलाइट है, क्योंकि फिल्म के सभी सीन इतने गजब के और सभी टेक्निकल आर्टिस्ट, सभी एक्टर्स ने, सभी लोगों ने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। और फिल्म का डायरेक्शन तो काफ़ी गजब का है और उसी के साथ धनुष का परफॉर्मेंस जो उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको ज़रूर याद रहेगा। और उसी की वजह से धनुष की एज ए एक्टर मेरे लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। जिस तरह से वो अपना रोल प्ले करते हैं, जिस तरह से वो किरदार में पूरी तरह से घुसते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं, वो काफ़ी शानदार तरीके से वो करते हैं। उसी की वजह से उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट एज ए एक्टर और भी बढ़ गई है। और इसके अलावा एक बात तो फिक्स हो चुकी है कि वेट्रीमारन का डायरेक्शन और साथ ही में लीड रोल में धनुष एज ए एक्टर, अगर ये दोनों एक साथ में मिल जाए तो धमाका ही मचाते हैं। क्योंकि इस फिल्म के साथ उन्होंने पिछली 3 फिल्म यानी कि टोटल 4 फिल्में जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, और इन सब फिल्मों को देखने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि आगे जब फ्यूचर में इनकी कोई भी फिल्म आएगी वो ब्लॉकबस्टर ही होगी। तो बस दोस्तों, आज के रिव्यू में इतना ही था। तो आज का हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा? अगर आप ये मूवी देखते हो तो मूवी देखने के बाद हमें कमेंट करो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये मूवी पसंद ना आए तो आपके लिए एक शानदार फिल्म है ही जो मैंने आपको बताया कि सूर्यवंशम, उसी को देखकर आप खुश रहिएगा। अदरवाइज तो आज का हमारा ये रिव्यू यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और सजेशन है कि कोई और बेटर मूवी है जिसे मैं देख के रिव्यू कर सकूं तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इधर तक ये वीडियो देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।